बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के बुलंद तरीन महाज को अफवाज की मौजूदगी से पाक कर सकता है कि नहीं? अब देखिए कि सियाचिन के मामले में क्या इंडिया और पाकिस्तान इसको अफवाज की मौजूदगी में पाक कर सकता है कि नहीं। इस बारे में आपको बताते चलें कि इंडियन फौज के सरबराह आर्मी चीफ की जानब से इस हालिया बयान के बाद कि इंडिया दुनिया के बुलंद तरीन महाजे जंग समझे जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर से फौज हटाने के खिलाफ नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई है कि आया सियाचिन ग्लेशियर का इलाका गैर अक्सरी अफवाज की मौजूदगी से पाक इलाका बन सकता है कि नहीं। भारतीय आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज 12 जनवरी को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से फौज हटाने के खिलाफ नहीं है। उनका कहना था कि हम सियाचिन ग्लेशियर को गैर अक्सरी बनाने के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ शराइत हैं कि पाकिस्तान को ग्राउंड पोजीशन लाइन को कबूल करना होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि भारत जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ मामलात को भी खराब कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने कुछ शराइत भी रख रहा है। ग्राउंड पोजीशन क्या है जिसको भारत ने हटाने के लिए कहा है? तमाम तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, ग्राउंड पोजीशन वो लकीर है जो सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी और इंडियन अफवाज की मौजूदा पोजीशन की निशानदेही करती है। 110 किलोमीटर तवील इस लाइन का आगाज पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के शुमाल में आखिरी पॉइंट से होता है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा, यह हकीकी ज़मीनी पोजीशन की लकीर है। पाकिस्तान को तकसीम करना होगा कि उनकी पोजीशन क्या है और हमारी पोजीशन क्या है, और हमें किसी भी किस्म की डिसएंगेजमेंट से पहले इस पर मुत्तफिक होना होगा। उनका यह भी कहना था कि यह सूरत-ए-हाल वैसी ही है जिसका सामना इंडिया को मशरकी लद्दाख में भी है। पहले आपको डिसएंगेज होना होगा, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है, वरना हम बात करने के लिए राजी नहीं होंगे, जो कि इलाके को गैर अक्सरी बनाने का दूसरा नाम है। AGPL को तकसीम करना इस अमल में पहला कदम है और ये वो काम है जिसे पाकिस्तान नापसंद करता है। पाकिस्तानी हुकूमत या फौज की जानब से ताल इंडियन आर्मी चीफ के हालिया बयान पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान अभी तक खामोश है। पाकिस्तान और इंडिया का AGPL पर तनाज़ा क्या है ये भी हम आपको बताते चलें। दुनिया में सबसे ऊंचा मैदान जंग कहला जाने वाला सियाचिन ग्लेशियर सन 1984 से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है। इंडिया के आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने अपने बयान में कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को NG 9842 नामी मकाम तक वाज़ा किया गया था और पाकिस्तान ने इस मकाम से आगे कब्जा करने की कोशिश की, जिसके जवाब में इन्हें इक़दाम उठाने पड़े। जबकि पाकिस्तान की फौज के साबिक जनरल मेजर और दफाई तज्जियाकार एजाज आवान ने BBC उर्दू से बात करते हुए बताया कि सन 1971 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के शुमाल में आखिरी पॉइंट NG 9847 से आगे के इलाके में जमीनी तौर पर सरहद की निशानदेही नहीं की गई थी, लेकिन असूली तौर पर नक्शे में इस पर इत्तेफाक था और इससे आगे के इलाके के बारे में यही माना जा रहा था कि यहाँ कोई कब्जा नहीं करेगा। उनके मुताबिक सन 1982 के अव्वल आखिर में इंडिया ने इसकी खिलाफवर्जी करते हुए उस वक़्त इन इलाकों पर कब्जा कर लिया जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत हमले के खिलाफ मसरूफ अमल था। प्यारे दोस्तों, मेजर जनरल रिटायर एजाज आवान का दावा है कि इंडिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और आकर वहां बुलंद चोटियां पर बैठ गए और तब से वो इसे खाली नहीं कर रहा है। उनके मुताबिक इंडिया सियाचिन के इलाके में शुमाल मगरिब की जानिब आना चाहता था,
اور پاکستان شمال مشرق کی چوٹیوں کی جانب بڑھنا چاہتا تھا۔ جب دونوں ممالک ایک دوسرے پر سیاچن کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کے الزامات عائد کرتے ہیں تو کیا اس صورتحال میں سیاچن سے دونوں ممالک کی افواج کا انخلاء کے کتنے امکانات ہو سکتے ہیں؟ سیاچن سے دونوں ممالک کی فوجوں کا انخلاء ممکن ہے کہ نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پر بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سوال کے جواب میں میجر جنرل ریٹائر اعجاز آوان کا کہنا تھا کہ اگر انڈیا اس کو متنازع علاقہ تسلیم کرتے ہوئے سن 1982 کی پوزیشن پر واپس چلا جائے تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ میجر جنرل اعجاز آوان کا کہنا تھا لیکن موجودہ صورتحال میں انڈیا کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد اب اس تنازع میں صرف پاکستان اور انڈیا ہی فریق نہیں ہیں بلکہ چین بھی بھرپور تیسرا فریق شامل ہے۔ میجر جنرل ریٹائر اعجاز آوان نے کہا کہ انڈیا نے اپنے زیر انتظام کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے کے بعد چین کے ساتھ اپنی متنازع سرحد جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول قرار دیا جاتا تھا اسے بین الاقوامی سرحد قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اس تمام خطے کی زمینی سطح پر نشاندہی اور تینوں ممالک کا اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس صورتحال میں اب یہ سیاچن سے فوجوں کا انخلاء ایک پیچیدہ عمل بن گیا ہے، تاہم انڈین آرمی چیف کا بیان خوش آئند ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کی فوج کے سربراہ کی جانب سے یہ بیان بظاہر بڑا خوش آئند ہے کیونکہ پاکستان گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے اس بات پر زور ڈالتا رہا ہے کہ سیاچن کے گلیشیئر سے فوجیوں کا انخلاء کیا جائے۔ سیکورٹی امور کے ماہر اور تجزیہ کار عامر رانا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈین فوج کے سربراہ کی جانب سے یہ بیان بہت خوش آئند ہے لیکن سیاچن سے دونوں ممالک کی افواج کے انخلاء کے امکانات ابھی قبل از وقت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بہت عرصے سے یہی موقف رہا ہے لیکن جن شرائط کی انڈیا کی جانب سے بات کی گئی ہے وہ اس عمل میں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن پاکستان ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ انڈیا کی جانب سے واضح شرائط سامنے آنے کے بعد ہی اس کے مستقبل کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، موجودہ صورتحال میں سیاچن سے انخلاء پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ انخلاء ممکن ہے مگر اس کے لیے انڈیا کو اعتماد کی فضا قائم کرنی ہوگی، لیکن انڈیا ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس پر جنگ بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے۔